दोस्तों, अपनी मेहनत और हुनर में इतने काबिल बन जाओ कि कोई भी आपकी मेहनत और हुनर खरीद ना सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, 13 अगस्त से गुरुदेव बृहस्पति स्वामी भाग्य के कारक ये अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। इनका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। किन्हीं पे अच्छा पड़ेगा, किन्हीं पे बुरा पड़ेगा। सब कुछ देकर जाने वाले होते। गुरुदेव बृहस्पति सबसे अच्छे ग्रह, सौम्य ग्रह, बिल्कुल साधारण। ये भगवान का दूसरा रूप है। अच्छे कर्म कोई भी करने हो, दुनिया को कुछ देना हो, तो भगवान अपना रूप धरती पर भेजते हैं, जाइए दुनिया को माला माल कीजिए। अब माला माल करने के लिए आ रहे हैं आपको गुरुदेव बृहस्पति 13 अगस्त से लेकर 18 जून तक, पूरे 330 दिन, पूरे 12 साल के बाद ये गोचर हो रहा है नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में। सबसे बढ़िया नक्षत्र है ये। तो इसी नक्षत्र में ही भगवान श्री राम जी ने भी अवतार लिया था। कितना शुभ होगा जब राम जी ने इस नक्षत्र में अवतार लिया, तो ये नक्षत्र कितना पवित्र हो गया, अपने आप ही पवित्र हो गया। और गुरुदेव बृहस्पति का अपना ही नक्षत्र है। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देखनी है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरुदेव कैसे हैं, या आपकी लाइफ में क्या घटित हो रहा है। क्या आपको जो भी काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं छोटी या बड़ी, कोई बिजनेस कर रहे हैं छोटा या बड़ा, या कोई भी काम करना चाहते हैं, भाग्य आपको बार बार बैक मार रहा है, विवाह शादी में अड़चने आ रही हैं, पति पत्नी के संबंधों में परेशानी आ रही है, शिक्षा प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, बार बार फेल हो रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, आपका स्वास्थ्य खराब है, कैरियर बैक मार रहा है, परेशानी रहती है, मन परेशान रहता है, बुरी संगति में आप पड़ गए हैं, बुरे लोगों से मिलना शुरू हो गया है, तो समझिए गुरुदेव बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के अंदर पीड़ित हैं। नेचुरली बात है, वही जन्म कुंडली को देखना चाहिए पहले। ये गुरुदेव बृहस्पति की बात हो रही है, तो बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे हैं या खराब हैं। एक तो अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं, बहुत स्पीड से फल दे रहे हैं। अगर खराब हैं तो खराब भी बड़ी स्पीड से फल देंगे, तड़पा देंगे आपको। अगर अच्छे हैं तो बहुत स्पीड से आपको बहुत अच्छे फल देंगे, रंग से राजा भी बना देंगे। इसलिए बार बार हम कहते हैं, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देखिए। गोचर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत बेस्ट आ रहा है। गोचर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारे ग्रह के ऊपर भी निर्धारित होता है, ये निर्भर होता है कि गोचर अच्छा आ रहा है हमारी जन्म कुंडली के अंदर, ग्रह किस प्रकार के हैं उनको देखना है। अच्छे नहीं है तो उनको उपाय करना चाहिए। बैठना नहीं चाहिए कि हमारे भाग्य में यही था, ये हमें मिलना ही था तो मिल रहा है, ऐसे नहीं होता है। अपना भाग्य बनाना आपके हाथ में है। ये कलयुग है, कर्म युग। कर्म करेंगे तो आपका भाग्य बनेगा, नेचुरली बात है। अगर कर्म भी नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, कोई उपाय नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, फिर तो कुछ भी आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे है वैसे ही चलने दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 4 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कर्क राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। गुरुदेव कहाँ गोचर कर रहे हैं कर्क राशि के? आपके 12th हाउस में, अतिचारी अवस्था में, 12वें घर में। 12वां घर क्या है? लंबी यात्रा, खर्चे का है, विदेश का है, मेडिकल का भी है। देखो, खर्चे हों, कमाते हम किसके लिए हैं? खर्च करने के लिए कमाते हैं, लेकिन मेडिकल का खर्चा नहीं होना चाहिए। हमेशा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए हमारा। शरीर स्वस्थ होगा तभी हम कोई काम कर पाएंगे। अब गुरुदेव बृहस्पति पवित्र ग्रह 12वें घर में, कोई मेडिकल का खर्चा नहीं होगा। खर्चे होंगे यात्रा के, धर्म की यात्रा होगी आपकी, विदेशी यात्रा हो सकती है, लंबी यात्रा ही हो सकती है, ट्रैवलिंग करते रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है आपने, खाने पीने पर परहेज करना है। ऐसा ना हो शारीरिक कष्ट कुछ हो जाए, डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, कुछ भी परेशानी आ जाए आपको, ये ध्यान रखना है।
लेकिन जो विदेश में जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वहाँ सेटल होना चाहते हैं, ये समय है उनके लिए 18 कट, ये समय है उनके लिए 13 अगस्त से लेकर 18 जून तक, बहुत बेस्ट समय है। इसके बाद भी क्या होगा, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर उच्च के हो जाएंगे, आपकी राशि में आ जाएंगे, और 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक वक्री भी हो जाएंगे। उसके बारे में भी बात करेंगे क्या होगा। अब जो विदेशों में काम करते हैं, पहले रहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर काम धंधा नहीं है आपके पास, बिजनेस नहीं है, बिजनेस शुरू हो जाएंगे, बंद हो गए तो वो भी शुरू हो जाएंगे, जॉब नहीं है तो जॉब भी लग जाएगी, अगर लगी हुई है प्रमोशन होने के चांस हैं, पार्ट टाइम जॉब भी मिल सकती है आपको। बहुत बेस्ट समय है। 3 दृष्टियाँ होती हैं गुरु की, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। यहाँ से 5वीं दृष्टि आपके 4th हाउस में प्रॉपर्टी का स्थान है, माता का स्थान है। गुरु घर का माहौल एकदम सुधार देंगे, घर में धार्मिक कार्य, कथा कीर्तन सत्संग चलते रहेंगे। आपकी माता कोई परेशान नहीं थी, उनको आपके प्रति कोई परेशानी थी, कोई टेंशन थी, या उनके शरीर में कोई कष्ट था, कोई चिंता लगी हुई थी, सभी चिंताएं दूर, शरीर बिल्कुल स्वस्थ। आपको आशीर्वाद मिलने वाला है माता का, माता पिता का आशीर्वाद बहुत कुछ होता है। और आपके राशि के स्वामी भी चंद्रमा है, माँ है ना, सोमे होते हैं, वैसे भी कर्क राशि वाले बड़े सॉफ्ट होते हैं। अब आशीर्वाद माता का मिलेगा। यहाँ प्रॉपर्टी जरूर खरीदेंगे आप, प्रॉपर्टी का तो बिल्कुल योग बन रहा है आपका। अगर कोई डीलिंग रुकी हुई थी, अब प्रॉपर्टी खरीदने का समय आ गया आपके पास। घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा, कुछ ना कुछ लेंगे, गाड़ी ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ले सकते हैं घर के अंदर। यानी घर के माहौल को सुधारने के लिए, घर की खुशियाँ लाने के लिए कुछ ना कुछ आप करेंगे, या रेनोवेशन भी करवा सकते हैं। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके 6th हाउस में, जो कर्जे लिए हुए थे, जो लोन लिए हुए थे, वो सारे लोन्स आपके उतर जाएंगे अपने आप ही। वो सबसे पहले क्या होगा, नौकरी, जिनके पास जॉब नहीं है, ये नौकरी का स्थान है, छठा घर अपना 10th हाउस कैरियर का है। यहाँ से घुमा के देखें तो भाग्य स्थान बनता है 10th हाउस का। अब भाग्य आपका चमकने वाला है, कैरियर से संबंधित, नौकरी से संबंधित, नौकरी लगने वाले हैं। अगर जॉब आपकी है, उसमें प्रमोशन हो सकती है। अगर ट्रांसफर के लिए भटक रहे थे, ट्रांसफर नहीं हो पा रही थी, अब गुरु की दृष्टि आशीर्वाद दे दिया, ट्रांसफर हो जाएगी। गुरु ज्ञान के कारक हैं। कोई नौकरी में कंपटीशन है, कब पढ़ाई में कोई कंपटीशन है, 100% क्लियर ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, कोई भी बीमारी चल रही थी, कोई कोर्ट केस चल रहा था, वो भी निपट जाएगा। यहाँ से दृष्टि आपकी आपके 8th हाउस में, मोक्ष के स्थान से मोक्ष के स्थान पर दृष्टि क्या हो गया, आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ लगना है। ज्ञान के कारक गुरु खुद हैं। अब ज्ञान प्राप्त करेंगे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, मेडिटेशन कैसे किया जाए, किसी ना किसी संस्था से आप जुड़ जाएंगे। जो तंत्र मध्य विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, ज्योतिष करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट समय है ये। या जो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय आ गया। इसके बाद क्या होगा, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर अतिचारी अवस्था में तो है ही, ये आ जाएंगे आपकी राशि में ही, गोचर शुरू हो जाएगा, उच्च के हो जाएंगे। और साथ के साथ 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक वक्री अवस्था में भी आ जाएंगे। डबल ट्रिपल फायदा हो गया, डबल भी नहीं, ट्रिपल फायदा होगा आपका। एक तो अपने नक्षत्र में, दूसरा उच्च के हो गए, फिर वक्री भी हो गए। गुरु जब भी वक्री होते हैं, पवित्र ग्रह हैं, और भी कई गुना ज्यादा अच्छे फल देते हैं। यहाँ आते ही क्या होगा, शिक्षा की तरफ आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति की तरफ। जो लव रिलेशन में हैं, उनके रिलेशन और सुधर जाएंगे, जो नहीं है उनके रिलेशन भी बन सकते हैं। पति पत्नी के संबंध सुधर जाएंगे। ये 2 महीने हैं, विवाह के योग भी बन रहे हैं, बहुत जबरदस्त। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, शादी नहीं हो रही थी, उनके योग बन रहे हैं। बिजनेस जंप मारेगा 2 महीने में, जो भी कुछ करेंगे सबसे आपका सफल है। पीक का टाइम है, सबसे बेस्ट समय है ये आपके लिए, बहुत जबरदस्त। यहाँ से भाग्य स्थान पर अब कुछ भी कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ट्रेडिंग कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट कर लीजिए शेयर मार्केट में, क्लियर, कोई चीज खरीद लीजिए, कोई छोटा काम कीजिए, बड़ा काम कीजिए, भाग्य आपका साथ देगा, आपके पीछे पीछे भाग्य चलेगा। पहले क्या होता, भाग्य बैक मार देता था, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश तो करते थे आप, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते थे, फिर पीछे आ जाते थे। अब वो चीज़ नहीं रहेगी, भाग्य आपका साथ देगा, बढ़िए आगे। अब भाग्य आपका साथ देने वाला है। कुल मिला के देखा जाए बहुत ज़बरदस्त समय है कर्क राशि वालों के,
बहुत जबरदस्त, क्योंकि कर्क राशि में ही उच्च के हो जाते हैं। बहुत बेस्ट समय। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपके राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, माता की सेवा करते रहिए। शिवलिंग पर हर सोमवार के दिन कच्चा दूध चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए। अपने कुल गुरु या जो गुरु आपने धारण कर रखे हैं, अगर उन्होंने कोई गुरु मंत्र दिया हुआ है उस मंत्र का उच्चारण करें, नहीं है तो गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें, कल्याण होगा। एक विशेष उपाय बताता हूं आपको। एक तांबे का लोटा लीजिए, 9 हल्दी के साबुत गांठ लीजिए, एक चांदी का सिक्का लीजिए। अब करना क्या है, गुरुवार के दिन थर्सडे को तांबे के लोटे के अंदर 9 हल्दी की साबुत गांठ उसमें डाल दी, सूखी गांठ होनी चाहिए, चांदी का सिक्का उसमें डालिए, पीले कपड़े से ढककर कलावे से, मौली से, लाल धागे से मुंह बांधकर अपने घर के पूजा घर में हमेशा के लिए रख दें। सुबह शाम धूप बत्ती करें, पूजा करें, पैसे की कभी भी कमी नहीं रहेगी। बहुत ज़बरदस्त योग बनेगा आपका। सूर्य गुरु और चंद्रमा का योग बहुत ज़बरदस्त योग बनने वाला है आपके लिए। ये विशेष उपाय ज़रूर करके देखिए, कभी पैसे की, धन दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी, बरकत होनी शुरू हो जाएगी। अब उपाय क्या कर, कभी कभी वृद्धाश्रम में चले जाइए, वृद्धों की सेवा कीजिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए, कल्याण होगा, आशीर्वाद मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।